उसे जोर से जय के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आद्या घबरा कर बैठी हो गई। वो डर से बोली, अब क्या होगा, कैसे संभालूंगी। वो अपनी जगह से उठी और अपना डरा हुआ चेहरा धोकर दबे पांव नीचे आए। उसने नीचे मृत्युंजय का जो गुस्सा देखा, उसको देखकर उसकी आत्मा ही कांप गई। वो दबे पांव नीचे आई तो उसे हॉल में कई सारे लोग दिखे, जिनमें उसके भैया और जीजाजी भी थे। कुछ ऑफिस के खास खास आदमी थे। मृत्युंजय की पूरी फैमिली उसके सामने खड़ी थी। उसके पापा, चाचा, दोनों भाई, दादी, दादू, माया चाची, शांति बुआ और मीरा जी। कनक और आद्या को किसी ने जगाया नहीं, पर आद्या अपने आप नीचे आ गई। पर जय के गुस्से को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की। वो वही सीडीओ के पास चुप न कर खड़ी होकर सारी बातें सुनने लगी। जय जोर से चिल्ला कर बोला, ये जो भी हो रहा है ये कंपनी के किसी भी सिस्टम के हैक होने की वजह से नहीं हो रहा है। पूरी जानकारी के लिए है मैंने और मेरी एक्सपर्ट टीम भी किसी को भी बताए बिना मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देती है। तो अगर कोई साइबर अटैक होता तो उसको पहले पता चलता, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सारा सिस्टम सही काम कर रहा है और सबसे बड़ी चीज़, किसी भी ऑफिस के कुलीग या दशी किसी इंसान की गलती से ये स्कैम नहीं हुआ है, बल्कि ये तो किसी को सोची समझी साजिश है। और ये एक दिन का काम नहीं है। इसलिए मैं सबके सामने जो भी मेरे करीब है सबसे पूछ रहा हूँ, बिना मेरे गुस्से के फटने से पहले आगे आकर सच बता दे। शायद मैं उसको माफ़ भी कर दूँ, पर अगर मैंने आगे आकर उसको सबके सामने लाया तो फिर उसको मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकेगा। तो बताओ कौन है वो गद्दार, कौन? जय चिल्लाकर बोला तो सबकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। दूसरी ओर शांति बुआ और माया चाची दबे मुंह अंदर ही अंदर आ रही थी, क्योंकि उनको पता था अब आद्या इस घर से आउट होने वाली है। तभी माया चाची सबसे छुपकर अपने फ़ोन से एक मैसेज करती है। जय तब तक बहुत आराम से सबको बताया है कि जय की सीक्रेट ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट चोरी हुए हैं और उन्हीं की वजह से ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई, क्योंकि चोरी करने वाले ने पहले ही शायद कमरे बंद करवा दिए थे। अब कमरे कैसे बंद हुए ये भी बड़ा सवाल है, लेकिन जो भी है ये किसी करीबी का काम है जिसने ये काम किया है। तो मैं अब भी आराम से पूछ रहा हूँ, मुझे बता सकते हो? जय अपने गुस्से को नियंत्रण में रखकर सबसे बात कर रहा था। दूसरी तरफ आद्या आने वाले तूफान को साफ साफ देख रही थी। उसकी आंखों के आगे जय के रूप में साक्षात आज वो था जो किसी भी पल उसकी जान हलक में अटक सकता है। वो खड़ी खड़ी बहुत घबरा रही थी। तभी जय वापस आराम से बोला, लेकिन कुछ बोलता उससे पहले ही जय के पास किसी का फोन आया, पर जिसको सुनकर जय के चेहरे के हाव भाव बार बार बदल रहे थे। जय कभी सामने खड़े सुनील को देखता तो कभी पास में खड़े प्रतीक को। फोन कटने के बाद जय गुस्से से दोनों को देखकर बोला, मिस्टर सुनील और प्रतीक जी, क्या मैं आप दोनों से पूछ सकता हूँ, आप दोनों के अकाउंट में ये इतनी मोटी रकम अचानक से कहाँ से आई, और आप दोनों ने इसके बारे में क्या ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आया अचानक से? सुनील और प्रतीक दोनों के नाम आते ही सबके कान खड़े हो गए। उदयभान जी आगे आकर बोले, जय क्या बोल रहे हो, साफ साफ बताओगे आखिर हुआ क्या है, क्या हुआ है इन दोनों के अकाउंट में? जय ने गहरी सांस ली और बिना किसी भाव के कहा, सुनील जी और प्रतीक जी दोनों के अकाउंट में पिछले 2 दिन में 5-5 करोड़ रुपए आए हैं, वो भी एक ही दिन में सेम टाइम। तो अचानक ये पैसा कहाँ से? ऑफिस की तरफ से कभी इस तरह पैसा ट्रांसफर नहीं होता, तो आखिर कहाँ से? जय की बात सुन सब लोगों की नजरें सुनील और प्रतीक की ओर चली गई। सुनील आगे आकर बोला, सर हमको खुद को नहीं पता ये पैसा अचानक से कहाँ से आया। मैं और प्रतीक इस बारे में आपको बताना चाहते थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तब तक ये स्कैम हो गया, उसके बाद तो हम भूल ही गए इस बात को। हम दोनों खुद इस बात से परेशान हैं, आखिर कहाँ से आया ये पैसा? जय सुनील की बात पे कुछ बोलता उससे पहले ही शांति बुआ आगे आकर बोली, नहीं पता मतलब?
आप लोगों को अचानक से एक ही दिन में इतना पैसा मिल गया और तुम कह रहे हो तुमको कुछ भी पता नहीं। साफ साफ पता चल रहा है ये पैसा तुमको कैसे मिला। क्या तुम लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिल कि जय न सही उदय भैया या आलोक या शिवाय या पुलकित या फिर मैनेजमेंट में बता सके। इतना बोलकर शांति बुआ गुस्से से बोली। जय अब बोला, अब क्या बोलेगा तू? मैंने तेरी बीबी पे इल्जाम लगाए, तूने मुझे सजा के तौर पे घर में नौकर बना दिया और उसके बाद नमन ने गलत किया तो तूने उसको सबके सामने जलील करके जेल पहुंचा दिया। और अब तेरी बीबी के भाई और जीजाजी ने चोरी की है तो अब क्या बोलेगा तू? अब नहीं करेगा तू सही के साथ सही, गलत के साथ गलत। शांति बुआ की बात सुनकर सब लोग आश्चर्य से जय की ओर देखने लगे। जय थोड़ा आगे आकर प्रतीक से बोला, क्या आप मुझे सच बताएंगे? प्रतीक बोला, सर मुझे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं। सुनील जीजाजी ने जो कहा वही मैं कहता हूँ, हमको नहीं पता सच आखिर ये सब कैसे हुआ। प्रतीक की बात पे शांति बुआ चिल्ला कर बोली, बोलोगे भी कैसे? चोरी करके किसके पास जवाब होता है? तुम दोनों ने ही कंपनी के साथ धोखा किया है और तुम दोनों ने ये सब मिलकर किया, इसलिए अब कुछ भी कहने को नहीं है। बोलो। दूसरी ओर जय अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए बोला, रोहित पुलिस को फोन करो, अब पुलिस ही सच का पता करेगी क्या सच है क्या झूठ। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं कि सच, ये फैसला भी हो जाएगा और इसके बाद हम फैसला करेंगे। जय के इतना बोलते ही सबके चेहरे पे चिंता के भाव उभर आए थे, पर माया चाची और शांति बुआ मन ही मन हंस रही थीं। जय इतना कह के रोहित से बोला, जल्दी फोन करो। रोहित गर्दन हिलाकर पुलिस को बुलाता है। दूसरी तरफ आद्या, उसके लिए तो ये एक झटका था। वो जल्दी से सबके बीच आए और चिल्लाकर बोली, जय ये क्या कर रहे हो तुम? भैया और जीजू को पुलिस से अरेस्ट करवा रहे हो। तुमको उनके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं, एक बार उनकी बात पे भरोसा तो करो। जय वो दोनों गलत नहीं है, गलत कोई है तो वो। आद्या इतना ही बोली कि जय चिल्ला कर बोला, आद्या चुप एकदम, यहाँ तुमको बोलने की इजाजत नहीं है। और दूसरी बात, मेरे नियम सभी के लिए बराबर है, चाहे वो मयंक हो, नमन हो, बुआ जी हो या फिर सुनील जी और प्रतीक। में गलत के साथ गलत और सही के साथ सही करता हूँ तो सच कभी छुपता नहीं है। ये लोग गलत नहीं होंगे तो वापस तुम्हारी नज़रों के आगे होंगे, पर आगे गलत हुए तो आज के बाद कभी तुम इनको बाहर नहीं देख पाओगी। जय आद्या के साथ साथ सबको बोल रहा था। आद्या जय की बात सुनकर वही खड़े रोने लगी। इतने में वह पुलिस आ गई और पुलिस के आते ही जय बोला, सर मेरी कंप्लेन 24 घंटे के अंदर सॉल्व्ड होनी चाहिए। जय के कहते ही पुलिस वालों ने हाँ मैं गर्दन हिलाए और आगे आकर प्रतीक और सुनील दोनों को हथकड़ी पहनाकर उनको ले जाने लगे तो आद्या भागकर प्रतीक के सीने से जाकर लग गई और रोते हुए बोली, भैया आप मत जाओ, आप लोग गलत नहीं हो भैया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आद्या रोते रोते बोली, मेरा भाई गलत नहीं है, प्लीज जय इनको मत भेजो जेल, इनकी कोई गलत नहीं है, सारी गलती। बोल ही रही कि मृत्युंजय आगे आया और एक झटके में आद्या को प्रतीक से अलग करके बोला, इंस्पेक्टर ले जाएं इन लोगों को। दूसरी तरफ पुलिस जैसे ही उन लोगों को लेके घर से निकली, आद्या धम्म से नीचे गिर गई और रोते रोते बोली, जय प्लीज ऐसा मत करो, जय प्लीज रोको उनको। मृत्युंजय ने एक नज़र आद्या को देख फिर मीरा जी को देख कर बोला, छोटी माँ इसको रूम में ले जाए, मुझे अभी जाना होगा, सच झूठ जो भी है उसका पता लगाना है। मीरा जी आद्या को अपने रूम में ले आई। जय अपने रूम में गया और जल्दी ही शावर लेके तैयार होकर वापस ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मीडिया में सुनील और प्रतीक के अरेस्ट होने की खबर फैल चुकी थी। मीडिया बार बार उनके नाम ले रही थी, बस उनका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा था। आद्या के बाबा ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने जय को फोन लगाया। उसी टाइम उनके घर की डोरबेल बजी।
कहानी खत्म होने को आई है पर इसके व्यू बहुत कम है, इसलिए मन परेशान सा हो जाता है, इसलिए कल पार्ट नहीं आ पाया था।